गुम है किसी के प्यार में आप देखेंगे कि सई को अश्विनी किचन में बता रही होती है कि जब वो अपनी माँ के घर गई हुई थी तब शिवानी का कॉल आया था और उसने घर पर हो रहे सारे ड्रामे के बारे में बताया था कि विराट कैसे तुम्हें डंडे से मारने वाला है। अश्विनी हंसते हुए कहती है कि हालांकि मुझे पता है वो एक्टिंग कर रहा होगा, वो तुम्हें कभी मार ही नहीं सकता। तो सई अश्विनी को रोकती है और कहती है कि नहीं आई, वो कभी नहीं मार सकते किसी को भी, वो बहुत सीधे हैं एकदम मेरे आबा की तरह, और हो भी क्यों ना, आखिरकार आपने उनकी इतनी अच्छी परवरिश जो की है। अश्विनी ये बात सुनकर इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि रोज बोला करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन दोनों की हंसी ठिठोलियां चलती है। दूसरी तरफ विराट ऑफिस से आता है बहुत ज़्यादा खुश और वो भवानी काकू से पूछता है कि क्या पाखी घर वापस आ गई। भवानी भेड़ियाड़े एटीट्यूड से कहती है कि हाँ आ गई, आती कैसे नहीं, आखिर मैंने जो बुलाया था। तभी मीनाथ कहता है कि हाँ आ गई, और आते ही उसके साथ सई ने फिर से बदतमीजी भी कर दी। सई यहाँ पर आ ही रही होती है पीछे से कि एक एक करके सोनाली और भवानी और मीनाथ हर कोई सई के बारे में विराट को भड़काने लगता है कि कैसे पाखी के बाबा को बिना चाय कॉफ़ी पिए ही वहाँ से जाना पड़ा क्योंकि पाखी के साथ सई ने फिर से बदतमीजी की। विराट यहाँ सई को देखता है और कहता है कि आप सबको एक बात बता दूं कि अगर पाखी घर में लौटी है तो उसका सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ सई को जाता है क्योंकि वो आप सबके कहने पर उसे मनाने गई थी। दिव्यानी ये बात सुनकर उससे पूछती है कि आखिर तो तुमने हमें कुछ बताया क्यों नहीं। सई अश्विनी को देखती है और कहती है कि आई, मैं बस ऐसे ही हूँ, मैं नहीं चाहती थी कि इस बात का क्रेडिट मुझे जाए, इसीलिए मैंने चुप रही। ये बात सुनकर हर कोई सई को देखता है और सई अपना मुंह बंद करती है और वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सई दिव्यानी के पास पहुँचती है और उससे पूछती है कि अरे ताई, आपका मूड ऑफ क्यों है। तो दिव्यानी यहाँ पर कहती है कि तुम बहुत अच्छी हो सई, तुम पाखी को भी वापस ले आई तो तुम क्या मेरे पति को भी ढूंढ कर ले आओगी। सई पूछती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आप पहले मुझे बताइए तो कि आपके पति हैं कौन। तभी वहाँ पर निनाद होता है और वो सई पर चिल्लाता है और कहता है, ये लड़की तू सिर्फ अपने काम से काम रखा कर। विराट यहाँ पर सई की साइड लेता है और कहता है कि क्या हो गया आबा, वो सिर्फ ताई से दोस्ती करने की ही तो कोशिश कर रही है। तभी वहाँ पर शिवानी होती है और विराट को वाहवाही देती है और कहती है, अरे वाह विराट, मैं तो तेरे से दिन ब दिन इम्प्रेस होती जा रही हूँ। कल तूने अपनी माँ की साइड लेकर इन सबको चुप कर दिया और आज सई की साइड लेकर, वाकई में तू तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरान और इम्प्रेस कर रहा है। सोनाली और भवानी आपस में बात करती हैं और कहती हैं कि कहीं विराट धीरे धीरे जोरू का गुलाम तो नहीं बनता जा रहा, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि विराट सई से मिलने के लिए उसके रूम में जाता है और उसका दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद वो अंदर चला जाता है। जैसे ही विराट अंदर कदम रखता है, पाखी बाथरूम से आती है और अपने गीले बालों को पोंछती है। विराट ये देखकर जाने लगता है और जिसे देखते ही पाखी उसे रोक लेती है और कहती है, रुक जाओ विराट, तुम यहाँ रुक सकते हो, जो बात कहने आए थे तुम वो कहो। विराट पाखी को देखता रहता है और उससे कहता है, पाखी थैंक यू सो मच, तुम वापस आई उसके लिए। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी बात मान लोगी और घर वालों के पास वापस आ जाओगी। पाखी कहती है कि थैंक्स तो तुमने सही को बोला होगा, आखिर तुम उससे इम्प्रेस भी हो गए होगे। तो विराट सही को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि देखो, मैं उससे इम्प्रेस हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एक बात तो है कि मेरे लिए ज़्यादा बात बड़ी है कि तुम घर वापस आ गई। तुम अपने दिल की सारी बातें मुझसे शेयर कर सकती हो पाखी। और ये कहकर कि वो गुड नाइट बोल करके पाखी के रूम से चला जाता है। पाखी विराट को देखती है और सोचती है और कहती है कि मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि तुम्हें और साई को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब चीज़ें पहले की तरह नहीं रही विराट, मैं तुमसे अपने दिल की बात नहीं कह सकती। दूसरे ही पल आप देखेंगे कि विराट जैसे ही अपने रूम में जाएगा, सई वहाँ पर टेंशन में इधर से उधर घूम रही होती है। विराट चुपचाप कबर्ड के पीछे जाकर छुप जाता है और सई की एक्टिविटी देखने लगता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। सई वहाँ पर विराट की कैप लेती है और अपने सर पर लगाकर अपने आवा की एक्टिंग करते हुए कहती है, सई बेटा तू घबरा मत, तेरा रिजल्ट बहुत अच्छा होगा और सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज में तेरा एडमिशन होगा। ये बातें सुनकर विराट थोड़ा सा स्माइल करता है और उससे हंसी नहीं रुकती और वो जोर से हंसने लगता है। सई थोड़ी सी सक पका जाती है और उससे कहती है कि यहाँ क्या कोई कॉमेडी शो चल रहा है जो आप छुप कर मेरी बातें सुन रहे थे।
यहाँ पर विराट सई को देखता है और कहता है कि नहीं नहीं, तुम एक्टिंग अपने आबा की बहुत अच्छी करती हो, लेकिन सई जब तुम कैप लगाती हो तो बहुत क्यूट लग रही थी। वैसे तुम अपने आबा की एक्टिंग इतनी अच्छे से कर रही थी कि मैं तो इम्प्रेस हो गया। सई यहाँ पर विराट को छेड़ती है और कहती है कि आपको ज़्यादा मस्ती सोच रही है, मुझे तो टेंशन हो रही है, कल मेरा रिजल्ट आने वाला है, पता नहीं क्या होगा। दूसरे ही पल पाखी का कॉल आता है उसके आबा का। वो उससे पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो, क्या तुम्हारे साथ किसी ने कोई बदतमीज़ी की? तो पाखी कहती है कि नहीं नहीं, यह सब कुछ ठीक है और मैं आप काफ़ी ज़्यादा आराम से हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। सई दूसरी तरफ कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है अपने रिजल्ट की, आप एक काम कीजिए ना, आप दोनों उंगली मेरे सामने रखिए जिसमें से मैं चूज़ करूँगी, जैसे आबा करवाते थे। विराट वैसे ही करता है और सई उंगली चूज़ करती है और विराट उससे कहता है कि अरे ये तुमने क्या किया? सही डर जाती है और कहती है क्या हुआ, मैंने गलत उंगली चूज़ कर ली क्या? तो विराट बहुत ही ज़्यादा खुशी से कहता है कि नहीं, इसका मतलब है कि तुम्हारा एडमिशन यहाँ के सबसे बेस्ट टॉप मेडिकल कॉलेज में होकर ही रहेगा। ये बात सुनकर सई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अगर आबा होते ना तो बहुत खुश होते, उन्होंने मुझसे कहा था कि जब मेरा एडमिशन हो जाएगा तो वो मुझे बहुत बड़ी पार्टी देंगे, लेकिन अब तो वो है ही नहीं। विराट सई की मासूमियत देखता है और कहता है कि अब मैं वो बड़ी पार्टी दूंगा। विराट से कहती है सई कि पता है मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मुझे शायद आज रात नींद ही नहीं आने वाली। विराट कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें नींद नहीं आती तो आज रात में बैठकर तुम्हें अपने सारे किस्से सुनाऊंगा कि आखिर मैंने कौन सा केस किस तरीके से सॉल्व किया। सई और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि अरे वाह, मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन सब में, कितनी बार कोशिश भी की लेकिन आप जैसे गोलगप्पे जैसा मुंह बना कर आते हैं तो मुझे आपसे बात करने का मन ही नहीं करता। विराट यहाँ पर कहता है कि अरे सई, तुम इस तरीके से क्यों बात करती हो, मैंने तुमसे कभी बात करने के लिए मना किया है या फिर कुछ किया है? तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे विराट सई को टकटकी मारकर देखता रहता है और उससे पूछता है कि अच्छा, हम तुम्हारी बहुत ग्रैंड पार्टी करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है? सई एक्साइटेड होकर के बताती है, मुझे बुड्ढी के बाल यानी कि कैंडी फ्लॉस बहुत पसंद है। विराट सई की मासूमियत देखकर उसे देखता ही रह जाता है और उसे हसरत भरी निगाहों से देखता रहता है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद क्या होगा अपकमिंग स्टोरी में आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।